Very good morning, all of you. This is the math teacher Anmol Upadhyay. Students, two exercise of this chapter, that is mensuration, has been completed. Now moving toward our third exercise, that is 11.3. Students, might you have some problem in exercise 11.2, but when you will come in the doubt session, your all the doubts will be clear. Okay? तो हो सकता है कि 11.2 में अच्छे क्वेश्चन थे और मेरे पास उतना समय भी नहीं था कि मैं सारे वीडियो बनाऊं। तो जब आप डाउट सेशन में आओगे बेटा तो मैं एक एक क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, दैट इज 11.3। ठीक है, और ये एक्सरसाइज क्या कहती है बेटा, देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर द टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस आर शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल। देखो बेटा, दो चीज है, अगर बॉक्स पूरी तरीके से भरा हुआ है, अगर बॉक्स हमारा पूरी तरीके से भरा हुआ है फिर तो ये वॉल्यूम लेगा। अगर सिर्फ बाहर से यानी हॉलो है, अंदर से बिल्कुल खोखला है, सिर्फ इसके ऊपर टीन लगी हुई है या कुछ भी लगा हुआ है, ऐसे बना है, फिर तो सरफेस एरिया लेगा। ठीक है, अभी वॉल्यूम मैंने पढ़ाया नहीं है तो ये वॉल्यूम का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नहीं तो आपको मटेरियल भी बताता कि किस मटेरियल से बना है, चाहे जैसा भी। तो यहाँ पर जब ये बनाने की बात कर रहा है इसका मतलब है कि इसके सरफेस एरिया की बात कर रहा है। यहाँ पर बेटा ये क्यूबॉइड है और ये एक क्यूब है, इन दोनों के सरफेस एरिया को हम लोग निकालेंगे, चेक करेंगे किसका सरफेस एरिया ज्यादा आ रहा है किसका कम आ रहा है। चलो, अगर सरफेस एरिया निकाला जाए क्यूबॉइड का, ठीक है, तो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, लेंथ दे रखी है 60, ब्रेथ दे रखी है 40, हाइट दे रखी है कितनी 50। ठीक है, देखो 60 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60। ठीक है, ये है, चलिए मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ये हो जाएगा बेटा 6 4 जा 24 00, ये कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 00, और ये कितना हो जाएगा 5 6 जा 30 00। ठीक है, यानी टोटल सॉल्व करोगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 5, 5 और 2 7। ठीक है, तो 2 इंटू 7 4 00। ठीक है, आगे भी सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 0 0 8 और किस में आएगा बेटा, चूंकि ये एरिया है। ठीक है, तो लेंथ किस में दे रखी है आपको, मीटर में कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में दे रखी है, यानी सब के सब CM है, सेंटीमीटर। एरिया भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। आगे क्या कह रहा है, अगला है क्यूब। ठीक है, और क्यूब की सरफेस एरिया तो बता रखी है बेटा कितना होता है 6L स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सारी साइड तो इक्वल है, 6L स्क्वायर होता है, यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा बेटा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, ये होता है 6A स्क्वायर कह लो L स्क्वायर कह लो, आपके ऊपर है, यानी 6 इंटू 50 है ना, तो 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 6 इंटू 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ है बेटा 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ क्या है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि किसमें मटेरियल ज्यादा लगा है बेटा बनाने में, यानी क्यूब में ज्यादा मटेरियल लगा है देन क्यूबॉइड। ठीक है, तो यही आपको निकालना था, लास्ट लाइन में लिखोगे आप लोग कि क्यूब रिक्वायर्ड मोर मटेरियल देन क्यूबॉइड। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग अपने बुक में देखिए बेटा, क्या कह रहा है, सूटकेस विद अ मेजर 80 सेंटीमीटर 48
सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ टारपोलिन क्लोथ। ठीक है, हाउ मेनी मीटर ऑफ द टारपोलिन ऑफ द विथ 90 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। ठीक है, आपको दे रखा है बेटा लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? सपोज करो कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसकी बेटा लेंथ दे रखी है, ठीक है, ब्रेथ दे रखी है और हाइट दे रखी है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, ठीक है। अब हमें इस बॉक्स को कवर करना है। क्या करना है? टारपोलिन से कवर करना है। तो टारपोलिन क्या करेगा भाई? इसका सरफेस एरिया को ही तो कवर करेगा ना। चारों तरफ से कवर करोगे तो इसके सरफेस एरिया को ही कवर करोगे। ठीक है, कह रहा है कि ऐसे कितने बॉक्सेस, मतलब सॉरी 100 बॉक्सेस को करने के लिए बताइए कितने मीटर टारपोलिन की जरूरत पड़ेगी अगर टारपोलिन की जो ब्रेथ है वो 96 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए मिटाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छा है बेटा, सभी लोग प्रैक्टिस करिए इसको खुद से। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा? जो भी फिगर दिया जाएगा उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ढकना है उसको, और जब कभी भी उसके सरफेस को कवर करेंगे तो हम लोग सरफेस एरिया का यूज करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमें जैसा भी सूटकेस दिया गया है, सूटकेस का जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है यानी डायमेंशन कितना दिया गया है? ठीक है, सपोज करिए लेंथ कितना दिया है बेटा? ये दिया है 80, 48 और 24। 80 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और कितना है बेटा? सॉरी 48 सेंटीमीटर और ये कितना है? 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या दिया गया है? और दिया गया है टारपोलिन, जिससे इसको कवर करना है। ठीक है बेटा, ये कितना है? ये है 96 सेंटीमीटर ब्रेथ है। बताओ कि लेंथ कितना होगी कि ये पूरी तरीके से 100 कितने को? 100 को। ठीक है, 100 तक सूटकेस को कवर करना है। तो बताइए, अब एक बात बताओ, हम एक का सरफेस एरिया निकाल लें, 100 से मल्टीप्लाई करा दें, जितना आएगा उसको लेंथ इनटू ब्रेथ के बराबर रख दें। अरे ये भी तो एरिया ही है। ठीक है, टारपोलिन का भी तो हम एरिया ही निकालने वाले थे। ठीक है, ब्रेथ पहले दे रखी है तो हम लेंथ निकाल लेंगे, वो लेंथ ही तो आपसे पूछ रहा है। शुरू करते हैं, सरफेस एरिया हमें निकालना है। चलो, सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस क्या करेंगे हम? फॉर्मूला पता ही है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अगर स्कूल खुल गया बेटा तो सारे फॉर्मूले पूछ डालूंगा एक ही दिन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। LB कितना है? लेंथ है बेटा 80, ब्रेथ कितना है? 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। ठीक है, चलो निकालते हैं इनका। 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 38। ठीक है, प्लस 48 का 24 से करिए, 48 इंटू 24 कितना है बेटा? 1152। आगे क्या कह रहा है? ठीक है, 8 4 जा 32,
कैरी 3, ठीक है, ये आया। जरा इनको ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या आएगा, चलिए इसको ऐड करते हैं बेटा। ऐड करने पे क्या आएगा, 0 तभी है ना, हाँ ठीक है, 0 2 0 कितना आएगा 2 4 5 और 4 9 5 4 9 9 और 2 11 कैरी 1, ठीक है, 8 8 1 8 1 9, ठीक है, ठीक है, 8 और 1 9 9 9 18, ठीक है, 18 और कैरी भी था ना, ठीक है, 18 और 1 19, ठीक है, और कितना है 3 3 1 4 4 1 5 और ये 1 8। चलो देखते हैं, एक बार और जोड़ लेते हैं, 2 सही है, 4 और 5 9 9 और 2 11 कैरी 1, ठीक है, 8 1 9 9 9 18 18 और 1 19 कैरी 1, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक। चलो हाउ मेनी मीटर ऑफ द टारपोलिन ऑफ द 9 कवर द 100 सच अ सूटकेस, ठीक है बेटा। तो ये तो एक सूटकेस का था, ये तो एक सूटकेस की सरफेस एरिया है। अगर मुझे 100 का चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, आया ना। अगर एक सरफेस एरिया, एक सूटकेस का सरफेस एरिया बेटा इतना आ रहा है, तो 100 का कितना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। और ये जो पूरी सरफेस एरिया आएगी बेटा, वो किसके बराबर आएगी, ये आएगी टारपोलिन के लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर, आया ना। ये टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर आएगी, टारपोलिन के लेंथ और ब्रेथ के बराबर आएगी, ठीक है। चलो अब लेंथ तो हमें दे नहीं रखा है, लेंथ तो हमसे पूछ रहा है, हमें दे रखा है ब्रेथ, तो एल की जगह, तो लेंथ की जगह एल ही रखिए, ब्रेथ की जगह बेटा 96 सेंटीमीटर रख दो, ठीक है। अब एल को कैलकुलेट करना है हमें, तो 96 को नीचे भेज दीजिए, यानी एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6912 इंटू 100 अपॉन 96, 6912, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए आगे, अब इसको कटिंग करना है, कटिंग करना है तो 16 से शुरू किया जाए। चलो 16 की टेबल से कट करते हैं, 16 6 जा 96, 16 4 जा 64, 5 और 1 16 3 जा 48, 16 2 जा, ये आया, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 3 से कट कर दें, 3 1 जा 3, 1 3 4 जा 12, कितना आ गया बेटा, लेंथ आ गई 14400 सेंटीमीटर, और इसी को मीटर में बदल लोगे तो लेंथ हो जाएगी 144 मीटर, 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। यानी करना कुछ नहीं है बेटा, आपको एक सूटकेस दिया गया था, सूटकेस की सरफेस एरिया निकाल लीजिए, सरफेस एरिया निकालकर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमसे 100 सूटकेस का पूछ रहा है, ठीक है। जो भी सरफेस एरिया आएगी वो टारपोलिन के लेंथ और ब्रेथ के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रेथ तो हमें दे रखा है, लेंथ निकालना है, लेंथ निकाल लीजिए, सेंटीमीटर में छोड़ना चाहो सेंटीमीटर में छोड़ दो, या मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600, ठीक है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है जी, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600,
तो फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए। अगर फॉर्मूला ही नहीं पता है तो इस चैप्टर में कुछ नहीं आपसे हो पाएगा। ठीक है, अब क्यूब की सरफेस एरिया होती कितनी है, कितनी होती है? क्यूब की सरफेस एरिया होती है 6a²। ठीक है, क्या होती है? 6a² होती है। ठीक है, और ये हमें दे रखा है 6a² किसके बराबर है? ये है 600 के बराबर। ठीक है, तो 6 ले जाके डिवाइड करा दो, a² की वैल्यू कितनी आएगी? a² की वैल्यू आएगी 600 डिवाइडेड बाई 6, कट करोगे तो आएगा 100। a² की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 100 आ गई। तो a की वैल्यू कितनी होगी? √में 100। अरे a² से a कैसे आता है? 2 से डिवाइड मत कर देना। ठीक है, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 10 आ जाएगी। अब 10 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, मीटर में भी नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सभी लोग बुक में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट of measure 1 meter, 2 meter into 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? बात को समझिए। कह रहा है बेटा कि रुखसार जो है वो क्या करती है? किसी कैबिनेट की या एक बॉक्स टाइप का है, ठीक है, क्यूबॉइडल। ठीक है, एक कैबिनेट को क्या करती है? पेंट करती है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है 1, 2 एंड 1.5। कह रही है कि वो सारे साइड को पेंट करती है लेकिन एक साइड को छोड़ देती है। कौन सा? नीचे वाला। ठीक है, तो बताइए क्या बताना है? हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर, यानी कितना सरफेस एरिया उसने कवर किया है। सपोज करो बेटा ये एक बॉक्स है आपका। ठीक है, इस बॉक्स का हमने ये भी पेंट किया, ये भी पेंट किया, ये भी पेंट किया, ये भी पेंट किया। लोअर वाला मान लो ये पेंट नहीं किया, इसको पलट दोगे तो लोअर हो जाएगा, तो पेंट नहीं किया हमने। ठीक है, तो पेंट नहीं किया तो बताओ कितने सरफेस एरिया में हमने पेंट किया। देखो, सबसे पहली बात कि आपको टोटल सरफेस एरिया मालूम होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया है कितना बेटा? 2 × LB + BH + HL टोटल सरफेस। उसमें से एरिया ऑफ बॉटम को माइनस कर दो। एरिया ऑफ बॉटम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होगा एरिया ऑफ बॉटम। एरिया ऑफ बॉटम को देखो, लेंथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, माइनस कर दो तो हो जाएगा आपका काम। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बना लेते हैं कैबिनेट थोड़ा सा अच्छा सा प्यारा सा। ठीक है बेटा, लेंथ दे रखा है, कितना है इसका? 2 मीटर लेंथ दिया है बेटा, कितना है? 2 मीटर। ब्रेथ कितना दिया है? 1 मीटर। और हाइट कितनी दे रखी है? 1.5। ठीक है, हम लोग क्या निकाल लेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो बेटा टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 2 × LB + BH + HL, यही होगा। देखिए कितना दिया गया है? लेंथ दी गई है 2, ब्रेथ दी गई है 1, ब्रेथ दी गई है 1, हाइट दिया गया 1.5, हाइट दिया गया 1.5, लेंथ दी गई है 2। ठीक है,
चलो कैलकुलेट करते हैं। 2, 1.5, 3 कितना आ जाएगा बेटा? 3 + 2 5, 5.6, 6.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 13 मीटर स्क्वायर। ये आ गया बेटा क्या? टोटल सरफेस एरिया। अब हमें क्या करना है कि टोटल सरफेस एरिया में से एरिया ऑफ बॉटम को माइनस कर देंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ये वाला एरिया जो है इसको तो हमने पेंट ही नहीं कर रखा है बेटा, तो जब पेंट नहीं कर रखा तो माइनस कर देंगे। अब माइनस कर देंगे तो पहले एरिया पता करना पड़ेगा। एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है बेटा 2, ब्रेथ है 1, कितना आ गया? 2, यानी 13 मीटर स्क्वायर में से 2 मीटर स्क्वायर को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डैनियल पेंटिंग द वॉल ऑफ द सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया रखा है बेटा 15 मीटर, 10 मीटर एंड 7 मीटर रेस्पेक्टिवली। फ्रॉम ईच कैन ऑफ द पेंट 100 मीटर ऑफ द एरिया इज पेंटेड। हाउ मेनी कैन ऑफ द पेंट सी नीडेड टू पेंट द रूम? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि डैनियल इज पेंटिंग द वॉल ऑन एंड सीलिंग ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल। एक क्यूबॉइडल हॉल है बेटा, तो डैनियल क्या करता है कि उसके चारों वॉल को पेंट करता है और ऊपर वाले सीलिंग को पेंट करता है। ठीक है, बॉटम तो कोई पेंट नहीं करेगा ना, फ्लोर कौन पेंट करता है? ठीक है, तो 4 वॉल को वो पेंट करता है, ऊपर की सीलिंग को पेंट करता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि अगर एक डब्बे पेंट से यानी एक कैन पेंट से 100 मीटर स्क्वायर की एरिया जो होती है पेंट हो जाती है, तो बताओ कि कितने कैन की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, अब करोगे क्या? क्योंकि बेटा पेंट करना है, अब पेंट करना है तो एरिया लगेगी, और एरिया भी कौन सी लगेगी? सरफेस एरिया। हाँ, आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लो और उसमें से एरिया ऑफ फ्लोर माइनस कर दो, ये भी सही है, और या तो एरिया ऑफ 4 वॉल निकाल लो और सीलिंग के एरिया को ऐड कर दो। आपके पास दोनों रास्ते हैं, दोनों फॉर्मूले हैं, तो जो आपको कंफर्ट लगे आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या 2 तरीके हैं? या तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लो और उसमें से फ्लोर के एरिया माइनस कर दो, या तो एरिया ऑफ 4 वॉल निकाल लो, चारों वॉल की एरिया निकाल लो, उसमें सीलिंग के एरिया को ऐड कर दो। तो दोनों रास्तों से आप निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। लेंथ कितनी दी है बेटा? लेंथ दी है 15, 10 और 7। 15, 10 और 7। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं बेटा, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं और एरिया ऑफ फ्लोर को माइनस कर देंगे, वही हमको ज्यादा बेटर भी लग रहा है क्योंकि 10 फॉर्मूले याद करने से अच्छा है एक ही फॉर्मूले से काम चला लो। अब वैसे एरिया ऑफ 4 वाला आपको बता देता हूँ क्या होती है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल से भी निकाल सकते हो, मैं चलता हूँ टोटल सरफेस एरिया से निकालने। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 एल कितना है? 15, बी कितना है? 10, 10, 7, 7, 15। गलत तो नहीं लिखा है ना? ब्रेथ कितनी है? 7, हाइट कितनी है? ब्रेथ है 10, हाइट है 7,
परफेक्ट। चलो कैलकुलेट कर लिया जाए। और बेटा ये टोटल सरफेस एरिया, इसमें से नीचे वाली एरिया को माइनस भी तो करना है, ये क्यों भूल रहे हो? हाँ, ये क्यों भूल रहे हो कि नीचे वाली एरिया भी हमें माइनस करनी है, यानी माइनस एल इंटू बी। ठीक है, याद रखिएगा। तो माइनस एल इंटू बी, एल कितना है 15 है और बी कितना है 10 है। 15 10 जा 150, 10 7 जा 70, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 0 0 5, यानी 5 5 7 12, 2 कैरी 1 1 2। ठीक है, तो 325 आ रहा है। एक और ऐड कर लेते हैं 0 0 5 5 5 और 7 12 12 कैरी 1 2। ठीक, इनको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे 650। अब इसमें से 150 माइनस कर दोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 500 मीटर स्क्वायर, यही तो आएगा। ठीक है, 500 मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि एक कैन से हम सिर्फ 100 मीटर स्क्वायर की एरिया को पेंट कर सकते थे, 1 कैन से 100 मीटर स्क्वायर की एरिया होती थी, तो 500 के लिए कितने कैन की जरूरत पड़ेगी? इसको 100 से डिवाइड करा दो, आ जाओगे 5 कैन। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 था कि 5 था? क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 10 क्वेश्चन है, 6 7 8 9 10। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को इसमें देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, पर बैठ के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, माइट भी सम प्रॉब्लम आ सकती है बेटा, तो इसके लिए आपके लिए डाउट सेशन है, उस डाउट सेशन में आइए, पूरी तरीके से स्वागत है। अपने डाउट्स को क्लियर करिए, कहाँ दिक्कत आ रही है आपको क्वेश्चन करने में। देखो बेटा, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इसमें ये सोच पाना कि हमें करना क्या है। अगर तुम ये सोच ले जाते हो ना कि हमें करना क्या है, तो फिर हो जाएगा। फिर फॉर्मूले हैं, उसके बेस पे फॉर्मूले यूज करोगे, और पूरा मैं सिर्फ 8 की मेंसुरेशन की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, 9 10 जहां तक मेंसुरेशन आएगा, सिर्फ काम आपको इतना ही करना है कि करना क्या है पहले ये सोचो, किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसका वॉल्यूम निकालना है, किसका एरिया निकालना है, ये कर लीजिए। उसके बेस पे फॉर्मूले एकदम टंग पे होने चाहिए, टंग भी बहुत कम, लिप पे होने चाहिए कि यूज क्या करना, फॉर्मूला है क्या, बस। उसके बाद आप मेंसुरेशन के मास्टर हो जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ द टू फिगर विच आर। दो फिगर दिया गया बेटा, एक सिलेंड्रिकल दिया गया, एक क्यूबिकल दिया गया। देख के बताओ कि क्या इनमें डिफरेंस है, तो बता लेना। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं देखता हूं। ठीक है, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ द रेडियस इतना, हाइट इतना, मेड फ्रॉम द शीट ऑफ द मेटल, हाउ मच शीट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो कह रहा है कि एक शीट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा सभी लोग, कह रहा है एक शीट है बेटा, और इस शीट को हमने फोल्ड करके, जैसे पेपर होता है ना, पेपर को फोल्ड कर देते हो तो सिलेंड्रिकल बन जाता है, कुछ है ऐसा। ठीक, ये सिलेंड्रिकल बन गया, इसी पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिया गया है। तो ठीक है, एक बात बताओ कि अगर इस सिलेंडर की रेडियस कितनी दी गई है बेटा, 3 है, रेडियस 7 है और हाइट 3 है। ठीक है, थोड़ा उल्टा बन चुका है। रेडियस कितना है बेटा, 7 है, और हाइट कितनी है, 3 है। वैल्यू पे मत देखिएगा,
मोशन को देखिए, ठीक है। रेडियस 7 है और हाइट 3 है, रेडियस 7 है और हाइट 3 है, ठीक है। तो बताओ कि कितने मीटर स्क्वायर का जो पेपर है या शीट है वो लगी होगी इसको बनाने में। तो क्यों ना हम इसका सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर लें, सरफेस एरिया ही तो लगी होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बेटा ध्यान रखना, और सरफेस एरिया भी, ये भी क्या है, क्लोज है, यानी दोनों तरफ से ढका हुआ है, ठीक है। यानी हमें टोटल सरफेस एरिया ही निकालनी होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर क्लोज ना बोलता तो हम क्या करते? अगर हमें क्लोज ना बोलता तो हम सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया नहीं, लेटरल सरफेस एरिया निकाल देते, कर्व सरफेस एरिया निकाल देते, ठीक है। ये 2 पाई आर एच होता है और ये कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब हमें सभी को ऐड करना पड़ता, अगर क्लोज ना बोला होता हम सिर्फ ये कैलकुलेट कर देते, आया ना, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमारी टोटल सरफेस एरिया है कितनी, टीएसए ऑफ सिलेंडर कितना होता है टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया होता है बेटा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। एक पाई आर स्क्वायर ऊपर है, दूसरा पाई आर स्क्वायर नीचे है, यही होता है। 2 पाई आर कॉमन ले लें, आर प्लस एच, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। 2 पाई आर प्लस एच। तो 2 हमें मालूम है, पाई हमें मालूम है, आर हमें मालूम है, ठीक है। एच भी हमें मालूम है। कितना हो गया बेटा, 7 से 7 कट कर दिए तो कितना हो गया, 44 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कितना आ गया, 440 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 440 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। यही था 7th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन कह रहा है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर। लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या कह रहा है कि दिया गया है 4244 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कट अलोंग द हाइट एंड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ वेथ 33, ठीक है। उसको काटा जाता है और एक शीट तैयार की जाती है जिसकी वेथ कितनी है, वो है 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है। बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। सपोज करो बेटा एक सिलेंडर था, ये एक सिलेंडर था, हमने बीच से कट कर दिया तो एक शीट बन गया, ठीक है। जब शीट बना तो उसकी ब्रेथ हम दे रहे हैं, कितना है, जो भी दिया 33 दिया था 33 दिया है। तो बताओ कि इस शीट का पेरीमीटर क्या होगा। क्वेश्चन को ठीक से समझिए। एक सिलेंडर था, हमने बीच से कट कर दिया, ठीक है। जब बीच से कट कर दिया बेटा तो ये एक शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और शीट में कन्वर्ट होते ही इसकी ब्रेथ और लेंथ आएगी। तो ब्रेथ दे रखा, पेरीमीटर पूछ रहा। चलिए तो बेटा इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। कट करोगे तो एक शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी ब्रेथ दे रखी है कितनी, 33। एक बात बताओ,
काटोगे तो इतना जिसका कर्व सरफेस एरिया होगा वही तो बनेगा ना ये शीट। जो इसकी कर्व सरफेस एरिया आ रही है वही तो क्या बनेगा, शीट बनेगा। यानी 2 पाई आर एच जो होगा वो बराबर हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ के, क्योंकि यही शीट कट के क्या बन रही है, रेक्टेंगल बन रही है। ठीक है, तो जो रेक्टेंगल का एरिया आएगा वही कर्व सरफेस एरिया आएगा, सिलेंडर का जो एरिया है वही तो रेक्टेंगल का एरिया होगा ना। ठीक है, तो हमें मालूम है 2 क्या होता है, हमें मालूम है पाई क्या होता है, हमें मालूम है h क्या होता है। अच्छा, कुछ दिया ही नहीं है बेटा। ठीक है, इसमें कुछ दिया नहीं है, इसमें सीधा आपको एरिया ही दे दिया गया है। ठीक है, कि जो 2 पाई आर एच है ये है कितना, आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है इसमें तो जी। ठीक है, ये दे रखा है कितना है, 4224, ये सीधा दे ही रखा है डायरेक्ट। ठीक है, इसको लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर रखिए। ठीक है, लेंथ कितना, लेंथ तो पता ही नहीं है, तो लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4224 डिवाइडेड बाई 33। पक्का 11 के टेबल वाला है ये। ठीक है, 11 3 जा 33। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 और 2 92, 11 8 जा 88, 4 4 11 4 जा 11 3 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24। कितना आ गया बेटा, 128 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तुमसे तो बोल रहा है पेरीमीटर निकालने को ना, पेरीमीटर इक्वल टू कितना होता है, पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब तो हमारे पास एल भी है, बी भी है, सब कुछ है, निकाल सकता हूं। 128 प्लस 33 कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 3 और 2 5 5 और 1 6। ठीक है, और ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 1 जा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर आएगा, यानी 322 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है अ रोड रोलर टेक 750 रिवॉल्यूशन 750 टू कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर द लेवल रोड। तो एक रोड रोलर है बेटा, रोड रोलर का जो आगे का व्हील होता है सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, तो उसका कहने का सेंस क्या है कि एक सिलेंड्रिकल व्हील को हम लोग क्या करते हैं, रोड के ऊपर चलाते हैं और वो टोटल 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेती है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड if the diameter of the road roller is 84 and its length is 1 meter। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक बात बताओ, सपोज करो कि ये मेरा रोड रोलर है, ये घूम रहा है, क्या कर रहा है, घूम रहा है, ऐसे ऐसे करते हुए, ऐसे ऐसे करते हुए घूम रहा है। ठीक है, घूम रहा है, जब ये घूम रहा है तो कुछ एरिया, इतने में कुछ एरिया ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ दबा रहा है कि नहीं दबा रहा है। रोड रोलर कंप्रेस ही तो करता है रोड को, जैसे जैसे इसे रोड रोलर को घुमाते गए, ठीक है, तो कुछ एरिया को उसने क्या कर दिया, नीचे दबा दिया। कह रहा है कि रोड रोलर टोटल 750 रिवॉल्यूशन लेता है बेटा, एक रिवॉल्यूशन से नहीं, 750 रिवॉल्यूशन लेता है। थोड़ा मिटा के अच्छे से समझा रहे हैं आपको। चलिए, तो रोड रोलर जैसे जैसे घूम रहा था बेटा, ऐसे ही तो होगा रोड रोलर, और जितने एरिया ये जाएगा उतना एरिया ये क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, जितने राउंड लेगा ऐसे ऐसे घूमता जाएगा, एरिया आती जाएगी। कह रहा है कि अगर रोड रोलर का हाइट कितना है, 3 और 1 है शायद ना, रोड रोलर की हाइट कितनी है बेटा, रोड रोलर की लेंथ है 1 मीटर और डायमीटर है 84।
यानी डायमीटर दिया है 84, यानी रेडियस हो जाएगा कितना 41, सॉरी 42 ये हो गया। और ये कितना है 1 मीटर, ठीक है, ये 1 मीटर है, ये 42 सेंटीमीटर है। इसको भी मीटर में बदलोगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों ना एक काम करे, अच्छा एक बात बताओ, रोड रोलर घूम रहा है तो उसका कौन सा एरिया लग रहा है? उसका कर्व सरफेस एरिया लग रहा है, टोटल सरफेस एरिया से कोई भी मतलब नहीं है। यानी जो एरिया लग रहा है बेटा वो 2 पाई RH लग रहा है, हाँ या ना? अब हमें R भी पता है, H भी पता है, तो कैलकुलेट ही क्यों ना कर लें। 2 इंटू 22/7, R कितना है? R है 42 सेंटीमीटर और H कितना है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इतने एरिया को क्या कर रहा है? रोड रोलर का इतना क्या आ गया है? सरफेस एरिया आ गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है बेटा कि वो टोटल कितना रिवॉल्यूशन लेता है? 750 रिवॉल्यूशन लेता है। ठीक है, तो पता क्या करना है? टू मूव फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ, रोड की एरिया पता करनी है बेटा कि कितना एरिया उसने रोड का। टोटल रिवॉल्यूशन कितना लेता है बेटा? 750 लेता है, यानी 750 से इसको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई करा दोगे। एक रिवॉल्यूशन में जब करेगा तो इतना एरिया आएगा, ऐसे 750 रिवॉल्यूशन लेता है। ठीक है, तो 750 मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा? 264 मल्टीप्लाइड बाई 75, कितना आ गया? 200। ठीक है बेटा, ये आ चुका है 198। ठीक है, कितना आ रहा है? ये आ रहा है 19800। ठीक है, और इनके ऑलरेडी कितने जीरो थे? 3 जीरो। सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पता होना चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना होता है बेटा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 होता है और मीटर स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 यानी 10,000। इनको क्या करो? 10,000 से डिवाइड करा दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ जाएगा बेटा 1980 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका 8th क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी, ये था आपका बेटा 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। ठीक है, ये 9th क्वेश्चन है। अब 10th क्वेश्चन दिया गया है और 10th क्वेश्चन बेटा आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिए। वैसे क्वेश्चन पढ़ने में इतना लंबा है लेकिन बता दे रहे हैं एक बार। द कंपनी पैकेज इज इट्स मिल्क पाउडर इज सिलेंड्रिकल कंटेनर whose base is 14, height is इतना। कंपनी प्लेस द लेवल around the surface of the container if the level is placed 2 meter above and 2 meter bottom of the, find the area of the level। कोई बात नहीं, एकदम सिंपल है बेटा। देखो एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर ये है 10। 10वां क्वेश्चन बता ही देते हैं, फिर कहोगे कि सर हार्ड वाला क्वेश्चन छुड़वा दिए। हार्ड नहीं है बेटा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि टाइम न होने के कारण भी कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं जो कि बताना तो चाहता हूं पर बता नहीं पाता हूं। सोचता हूं आप लोग डाउट सेशन में आओगे तो वही बता देंगे। ठीक है, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन को छुड़वाऊं, क्योंकि हमें कराना तो है ही, चाहे जब कराऊं। सुनो, कह रहा है कि एक कंटेनर है, ठीक है, ऐसा कुछ कह रहा है कि कंटेनर पे जो कंपनी है वो लेबल लगाती है कुछ ऐसा कि 2 मीटर ऊपर से और 2 मीटर नीचे से ऐसे छोड़ के।
यानी लेवल कैसे लगाती है, कुछ ऐसे। ठीक है, 2 मीटर ऊपर से और नीचे से छोड़ के वो क्या करती है, लेवलिंग करती है। देखे होगे कि हर प्रोडक्ट अपना नाम वगैरह लिखता है तो लेवल ही तो करता है। ठीक है, आगे पीछे हर जगह वो लेवल किया हुआ है। ठीक है, ऐसे लेवलिंग हुई है। तो बताओ कि लेवल का सरफेस एरिया क्या होगा, ये तो सिंपल सी कहानी है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, 2πRH निकालेंगे, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया यही है। और लेवल कोई मुंह पे नहीं करता है, ना नीचे करेगा, कहाँ करता है, सामने ऐसे करता है। ठीक है, तो 2πRH हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन 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 आर तो सेम रहेगा बेटा, हाइट बताओ क्या लोगे। 2πR तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाइट क्या लोगे, कह रहा है कि जो हाइट है एक्चुअल, उस हाइट से 2 मीटर ऊपर और 2 मीटर नीचे छोड़ा गया है। हाइट है बेटा 20 सेंटीमीटर की, यानी 20 सेंटीमीटर इसकी टोटल हाइट है। 2 मीटर ऊपर से छोड़ा गया, 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ा गया है और 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ा गया है, यानी 2 2 4। ठीक है, 20 में से 4 गया, कितना आ जाएगा, 16 हो गया बेटा। यहाँ कितना हो गया, पाई। आर कितना है, 14 दिया है, 7 इंटू 16, 7 से 7 कट कर दो, कितना आ जाएगा, 44 इंटू 16। ठीक है, आ जाएगा बेटा 704। यानी आपको करना कुछ नहीं है बेटा, 2 मीटर नीचे से छोड़िएगा, 2 मीटर ऊपर से छोड़िएगा, टोटल हाइट 20 है, 20 माइनस 4 कर देना, आ जाएगा 16। हाइट कितनी आ गई, 16 आ गई। आर कितना आ गया, 14 दिया था डायमीटर, 7 आ गया, कैलकुलेट कर दोगे तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक्सरसाइज 11.3 का होल वीडियो सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का बता रखा है बेटा, 1 2 क्वेश्चन छोड़े होंगे तो काफी इजी होंगे, उनको खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसके बाद आएगा बेटा 11.4 एक्सरसाइज, जो कि पूरा वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।